क्या आपको कभी कोई ऐसा एहसास हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो या दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो और अचानक से आपको ऐसा एहसास होता है कि आपने ये चीज़ पहले भी की हुई है? तो ये होता है डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है कि पहले भी देखा हुआ। अपने नाम से ही डेजा वू अपना काम करता है। डेजा वू आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि आप अगर कोई बात कर रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो या किसी जगह पर जा रहे हो तो यह आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि आप इस जगह पर पहले भी जा चुके हो या आप ये काम पहले भी कर चुके हो। इसका एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग ये समझ नहीं पाता है कि ऐसा पहले हो चुका भी है या नहीं। डेजा वू को किसी दिमागी बीमारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये कोई बीमारी न होकर एक मानसिक स्थिति होती है जो कि किसी के साथ भी हो सकती है। आमतौर पर ऐसा 15 से 25 साल की उम्र के लोगों के साथ होता है। हालांकि समय दर समय साइंटिस्ट ने इसके पीछे की वजह ढूंढनी चाहिए पर वो नाकाम रहे। डेजा वू को काफी लोगों ने दिमागी बीमारियों के साथ जोड़ना चाहा जो कि एक वक्त तक सही भी साबित हुए पर पूर्ण रूप से कोई भी बात सच नहीं हो पाई। समय के साथ डेजा वू से जुड़ी कई सारी बातें सामने आती रही। नंबर 1, ड्रीम कम ट्रू। एक थ्योरी की माने तो डेजा वू के पीछे हमारे सपनों का हाथ होता है। इसके मुताबिक कभी कभी हम सोने से पहले कुछ बातें सोचते हैं जो कि हमारे सपनों में तब्दील हो जाती है। असल में हम जो सपने देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी निजी जिंदगी से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए सपने में आपने देखा हो कि आप कहीं जा रहे हो या दोस्तों से बातें कर रहे हो क्योंकि ये आपके दिन का एक हिस्सा होता है, इसलिए हमारा दिमाग इन यादों को एक रूप में रख लेता है। बाद में जब असल जिंदगी में आप कुछ वैसे ही करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये पहले भी किया हुआ है, तब जाके आपको डेजा वू का एहसास होता है। नंबर 2, मेमोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ। कई लोग जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि डेजा वू के पीछे हमारी पूर्व जन्म की यादें हैं। दरअसल माना जाता है कि हम मरने के बाद नया जन्म लेते हैं और अपने पूर्व जन्म की यादें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि ये मानते हैं कि उनको उनका पूर्व जन्म पूरा याद है, जैसे कि शांति देवी। इनका भी यही कहना है। पूर्व जन्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि हमारी नई जिंदगी में भी हमारा दिमाग पिछले जन्म की यादों को रखता है। ऐसे में जब हम पिछले जन्म से जुड़ी कोई चीज देखते हैं या महसूस करते हैं तो हमें डेजा वू होता है, पर इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। नंबर 3, मेमोरीज मैच रियलिटी। डेजा वू के दौरान हमारा दिमाग दो तरह की यादों में काम करता है। एक तो जिसका हमें पहले से ज्ञान हो, मतलब जो हमने पहले भी कहीं देखी हो, जैसे कि कोई जगह जहाँ हम अक्सर जाते हैं। दूसरी जिसे हमने पहले कभी न देखा हो पर उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि हमने इसे पहले भी देखा है। पहली कंडीशन में तो हमारा दिमाग हमें सही तरह की जानकारी देता है क्योंकि हमने वो चीज़ पहले भी देखी हुई है और उनकी यादें हमारे पास पहले से मौजूद है। पर दूसरी कंडीशन में ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में हमारा दिमाग उस चीज़ को अपना सा महसूस करवाता है जिसकी असल में हमारे पास कोई याद नहीं होती। नंबर 4, पैरेलल यूनिवर्स। ये थ्योरी काफ़ी समय से चर्चा में रही है। काफ़ी लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे यूनिवर्स है जिनके आधार पर सभी की जिंदगियां चल रही है। जिस तरह हमारे ब्रह्मांड में हमारी जिंदगियां चल रही है ठीक उसी तरह दूसरे ब्रह्मांडों में दूसरी जिंदगियां चल रही होंगी। बस फर्क इतना है कि उनका और हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग होगा। इस थ्योरी की माने तो दूसरे ब्रह्मांड की और हमारे ब्रह्मांड की टाइमलाइन एक दूसरे से टकराते हुए गुजरती है। इस कारण जो वाकया दूसरे ब्रह्मांड में हो चुका है वह हमें यहाँ पर डेजा वू के रूप में दिखता है। इस थ्योरी को डेजा वू के रहस्य से काफी करीब माना जाता है पर साइंस के पास इसके कोई पक्के सबूत नहीं है। नंबर 5, कॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड में कुछ यादें कैद रहती है जो कि फिर से उजागर हो सकती है। माना जाता है कि अगर किसी माहौल को ठीक वैसे ही पहले जैसा बनाया जाए तो याद दोबारा ताज़ा हो सकती है। उदाहरण के रूप पर ले लीजिए कि अगर आप किसी जगह पर बार बार जाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड उस जगह की यादें बना लेता है। अगर फिर आप कभी वैसी ही जगह पर जाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड उन यादों को दोबारा जीवित कर देता है और आपको ऐसा एहसास होता है कि आप पहले भी जगह पर आ चुके हैं। नंबर 6, डिवाइडेड अटेंशन। इस थ्योरी के माने तो ये थ्योरी काफ़ी कॉन्शियस थ्योरी से मिलती जुलती है। इस थ्योरी के मुताबिक जब हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ काम करते हैं तो हमें डेजा वू का एहसास होता है। इस थ्योरी में सबकॉन्शियस माइंड हमें ऐसा एहसास दिलाता है कि ये चीज़ आपके साथ पहले भी हो चुकी है
जबकि कॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं मानता है। इस कारण हमें डेजा वू होता है और हम मुश्किल में आ जाते हैं कि ये सच है या फिर झूठ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू वाले बेल आइकन पर टच करके ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।